नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ दीपक जोशी। इस समय हम हैं जयपुर खीमा मोटा हल्दू हल्द्वानी में। यहां पर सिंचाई विभाग किस तरह से लापरवाही कर रहा है वही आज आपको दिखाने वाले हैं। ज़मीनी स्तर में जाके सच्चाई दिखाने वाले हैं, क्योंकि हल्द्वानी की जितनी भी नहरें हैं उनमें सिंचाई विभाग के द्वारा लापरवाही की जा रही है, जिसके कारण ही कई नहरें टूट गई हैं, जिसके कारण किसानों के खेतों में पानी घुसता है। केवल पानी ही नहीं, इस तरीके से कचरा जो होता है, मलबा जो है, वह भी किसानों के खेतों में जाता है। अब यह समस्या यह आ रही है कि यह बाढ़ का कारण भी बनता है। जब सिल्ट नहर में जमा होती है, समय रहते हुए बरसात से पहले इस सिल्ट को साफ़ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साफ़ नहीं किया जाता। जब बरसात आती है उसके बाद जब मलबा आता है तब सिंचाई विभाग को समझ में आती है कि कुछ गलत हो रहा है। सिंचाई विभाग कहता है कि हमें हल्द्वानी के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए 800 करोड़ की ज़रूरत है, जो उसके पास नहीं है। तो क्या इसमें सिंचाई विभाग इतना कमज़ोर हो चुका है कि वह अच्छी तरीके से इन नालों की सफाई पहले नहीं करवा सकता है? आप देख सकते हैं, मैं जयपुर खीमा में हूँ। यहाँ पर कितना कचरा, कितना कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और यहाँ से निकाल के सिंचाई विभाग ने खेत में डाल दिया। यहाँ पर विस्तार से हम बात करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता कीर्ति पाठक हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर सिंचाई विभाग की जो ये बड़ी लापरवाही होती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वह क्या कहते हैं, क्योंकि ग्रामीणों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आइए बात करते हैं आपसे। कीर्ति पाठक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो सिंचाई विभाग के द्वारा ये लापरवाहियां की जाती हैं, क्या कारण है कि आपके गांव में इनसे क्या क्या परेशानियां होती हैं? देखिए, समस्या तो काफ़ी समय पूर्व से यहाँ पर हैं, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा एक तो जो हल्द्वानी का नाला है, गंदा नाला, वो भी जो है हमारे सिंचाई की नहरों में आ रहा है विगत कई वर्षों से। वो तो काश्तकार झेल ही रहा है। दूसरा, अभी हाल ही में जो आपके 3-4 दिन पूर्व जो आपदा आई थी, तो हमें पता चला कि जो हल्द्वानी में देवखड़ी का जो नाला है, उस नाले को इन्होंने सिंचाई विभाग की नहर में परिवर्तित कर दिया। अच्छा। और उसको परिवर्तित करने के बाद जो यहाँ तबाही मचाई है हमारी ग्राम पंचायत के दुर्गा भगवानपुर में, धनपुर में और आपके बच्चीपुर में। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि हमारे गाँव के हमारे महेश चंद पांडे जी का सामने मकान है, देखिए, और उस मकान की पूरी दीवार जो है गिर चुकी है, पूरी दीवार गिर चुकी है। उसके साथ ही साथ कई जो है यहाँ पर काश्तकारों की फसल जो है काफ़ी नुकसान हो गई। और मेरा ये मानना है कि देवखड़ी के नाले को जो सिंचाई विभाग में परिवर्तित किया गया, क्या यह नियम के अंतर्गत है या नहीं है? क्योंकि किसी भी नाले को या किसी भी नाली को सिंचाई विभाग की नहर में परिवर्तित नहीं किया जाता है, जहाँ तक कि मुझे इसका ज्ञात है। और दूसरी बात, ये जो आज सफाई हो रही है, इस सफाई ये लगभग 50 साल की उम्र मेरी भी होने जा रही है। इस 50 साल में ये पहली बार अभी ये आपके जमरानी जो नहर 30 साल हो गए इसको बने हुए, तब से आज मैं सफाई इसके यहाँ पर देख रहा हूँ, ये जमरानी नहर में है। और उसके बाद उससे पूर्व भी इस तरह का नाला जो तेज़ बहाव, यहाँ पर इतना तेज़ बहाव हुआ है और पूरा उफान पर था इसमें। पूरा ये हमारा जमरानी नहर, सिंचाई नहर, दोनों नहर उफान में होकर सब काश्तकारों की जो है यहाँ पर जितनी भी जो इनकी खेती थी, सारा उसमें भी नुकसान हो गया। और दूसरी बात, सिंचाई विभाग द्वारा जो इसमें पोकलैंड लगा के, JCB लगा के यहाँ पर पूरी जो है जब इसकी सफाई कराई गई थी, तो इन्होंने उस समय ये बोला था कि इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, जो कि आज तक ये मलबों को हटाया नहीं गया है। और ये मलबा जो है सिंचाई नहर में दोबारा से इसमें परिवर्तित हो रहा है, ये जो मलबा आप देख रहे हैं। और उसके बाद धान सवाई का टाइम आ रहा है, अभी तक जो सिंचाई विभाग ने इस मलबे को नहीं उठाया है। इसके बाद जो है हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्तालाप की, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपके पास ये मलबे को उठाने और रखने का कहीं पर्याप्त कहीं जगह है? तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारे पास मलबों को रखने की जगह नहीं है। अब ये बताइए, काश्तकार क्या करेगा? कब ये मलबा हटेगा, कब यहाँ धान सवाई होगी और कब हम लोग जो है इससे अपना वो करेंगे?
बिल्कुल आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। और जो देवखड़ी का नाला की बात कर रहे हैं उसमें एक युवक आकाश बहा था पिछले दिनों, जो अभी नहीं मिल पाया है, उसी नाले को इस नहर में मिला दिया गया है। यहाँ अतिक्रमण बिल्कुल नहीं हुआ है, देख सकते हैं जो इनकी नहर है पूरी वैसी ही है, लेकिन फिर भी दिक्कत यह है इसकी समय पर सफाई नहीं होती और कूड़ा जो ऊपर से बह के आता है वह कूड़ा बाहर चले जाता है। और ठीक सामने देख सकते हैं जो बाउंड्री थी खेत की, वो वाली दीवार टूट गई है इसके कारण, इसकी की बात यह कर रहे हैं, देख सकते हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? समस्याएं अब क्या है कि देखिए सामने ही आपके नहर सिंचाई की पूरी नहर टूट चुकी है, किलोमीटरों के हिसाब से पूरी नहरें सारी टूट चुकी हैं और इसमें धान सफाई का टाइम आ रहा है और पानी का आता पता नहीं है। क्योंकि अब देवखड़ी का नाला भी तब आएगा जब वहाँ बरसात होगी, हल्द्वानी में पहाड़ की तरफ बारिश होगी, तब वो नाला इसमें आएगा। अब इसमें पानी की भी कोई हमारे पास पर्याप्त जो है इसमें नहीं है जिससे कि हम अपने धान की सफाई कर सकें। दूसरा मेरा विभाग से ये कहना है कि अगर आपने सफाई अगर आप जो है इस समय करिए सफाई, अगर आप ये आप अप्रैल मई के टाइम पर अगर सफाई कर दी होती है शायद ये इतना रौद्र रूप देखने को नहीं मिलता है जो है इस नाले का। तो मेरा सिंचाई विभाग से और जो भी प्रशासनिक अधिकारी ऊपर बैठे हैं और जो देवखड़ी का नाला मिलाने में और जिनकी उसमें सहभागिता रही है, चाहे वो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, वो गलत किया है। क्योंकि जहां हम मेरे द्वारा जो है इसके बारे में मालूमात किया गया कि किसी भी नाले को आप सिंचाई विभाग में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भी हुआ है मिली भगत से हुआ है, कैसे हुआ है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन गलत हुआ है। और जल्दी अगर इस नाले को अन्य जगह परिवर्तित या गौरा को परिवर्तित कहीं भी अगर नहीं किया गया तो हम इसके लिए हाईकोर्ट जाएंगे। बिल्कुल बड़े आरोप सिंचाई विभाग पे कि किस तरीके से उसने बिना अनुमति से ही इस जिससे में मिली भगत से उस नाले को इस नहर में मिला दिया। कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे बात करते हैं। ये नहर आपकी टूटी हुई है और जगह जगह खेतों में मलबा जमा हो गया है, क्या कुछ कहेंगे, किससे जिम्मेदार समझते हैं आप? सरासर सिंचाई विभाग की लापरवाही है। अगर सिंचाई विभाग ने टाइम रहते हुए अगर ये सब अपना कार्य किया होता तो आज ये नहरें ब्लॉक नहीं होती। मैंने कुछ करीब 5-6 महीने पहले इन्होंने आगे मोती नगर तक सफाई की थी और उसके बाद ये पूरी नहर ब्लॉक थी। ये पिछले बताया जा रहा है कि करीब 44 साल इस नहर को हो गए बने हुए, तब से आज तक जो है कभी इस पर मिट्टी नहीं निकाली गई है, जिसकी वजह से पूरा भरा गया है ये पूरी बड़ी नहर, जमरानी नहर कहते हैं इसे। और इसके अलावा सारे गंदे नाले इस पर छोड़ दिए गए हैं। 3 पानी के पास एक नाला है जो अपना दूसरी तरफ से आता है, वो मेरे ख्याल से बलवनपुरा की तरफ से आता है, वो नाला गंदा नाला जो है इस पर जोड़ दिया गया है। तो जिस पर सिंचाई बड़ी गंदी बदबू भी आती है आए दिनों। इस पर बिल्कुल जो गंदा उसका शिविर का जो है शिविर का पानी छोड़ा जा रहा है इस सिंचाई विभाग उस पर नहर पर, जिससे काफ़ी समस्याओं का वो करना पड़ रहा है, हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और अभी मेन समय है सिंचाई, इसमें हम लोगों को रुपाई वगैरह का, तो अब नहर सूख गई है, अब इस पर पानी नहीं है। तो ये सरासर सिंचाई विभाग की लापरवाही है। बिल्कुल सिंचाई विभाग पे बड़े आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से एक तो यहाँ पर पानी की समस्या है और समय रहते नहरों को साफ नहीं किया जाता, जिसके लिए पहले से प्रयास तो किए जाते हैं। सरकारी महकमा कहता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, साफ भी कर रहे हैं, लेकिन वह सच्चाई नहीं होती। आपसे जानूंगा कि आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मनोज पांडे है। ये सिंचाई विभाग की जो बातें हो रही है तो आप सबने इसके विषय में बताया दिया। जो आप ये मलबा है, घर के नज़दीक के घर हैं, इसकी बीमारियां फैलेंगी, इसके लिए विभाग की कोई वो नहीं है। इसमें इतने जानवर मरे होंगे, बदबू आती है, ये मच्छर पैदा होगा, इससे और बीमारियां पैदा होंगी। बिल्कुल बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरीके से गंदा पानी आ रहा है, बदबू वाला आ रहा है और कई जानवर जो हैं बह के आते हैं और जगह जगह अटक जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बदबू होती है, मच्छर होते हैं और भी अनेक तरह की परेशानियाँ होती हैं। इससे बीमारी होने का बड़ा खतरा यहाँ पर बन गया है। ज़्यादा जो अभी मलबा इन्होंने नया निकाल के डाला है ना, ये वाला मलबा, इसमें तो और ज़्यादा दिक्कत है। जो अभी चल रहा था उसको चलो अलग बात है, तो अभी नया मलबा डाला उसमें गंदगी बहुत है, उससे नहीं बदबू जो आ रही है तो उसको बीमारी और ज़्यादा होंगी। बरसात का टाइम है, बरसात का टाइम है, बीमारियां होने का खतरा है, बहुत बड़ी समस्या है। ये ज़्यादा समस्या है इसमें। ये देख सकते हैं एक ही जगह में कितनी समस्याओं का एक सही व्यवस्था न होने के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। अगर पहले ही नहर ठीक हो जाती, ये जो आने वाली समस्याएं हैं यह कोई भी नहीं होती। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम हुआ? मेरा प्रकाशन पांडे हुआ। ये हमारा ही है, ये खेत है। ये समस्या का निदान क्या होता है? ऊपर से प्रशासन भ्रष्ट है, इससे सिंचाई विभाग हर साल पैसा आता है। मई जून में काम होना चाहिए इसका, जब बरसात आई तो यहाँ पानी छोड़ दिया। अब इसको कौन उठाएगा? इसको कौन है जिम्मेदार? हम थोड़ी हैं जिम्मेदार। अब इसमें देखिए क्या क्या कितनी बीमारी फैलेगी भाई। ये 79 में ये बन गई थी, गुलरबोज गया था इसमें से, डाम से जमरानी का, पूरा 1 साल चला,
इसमें 44 साल हो गए हैं इसको बने हुए। अच्छा, यहाँ से गुलरबोस तक? गुलरबोट डाम तक पानी। ये यहाँ धनपुर से नीचे पेपर मिल तक ये छोटी नहर बनाई थी इनने। वहाँ भी अभी वो सब सफाई हो रही है, नीचे को भी हो रही नहीं है सब। तो नीचे जयपुर, कीमा, धनपुर पूरा आप जाके देखिए वहाँ क्या कंडीशन हो गई। अब यहाँ से इनने करा है सब विभाग। अब ये ऊपर वाले की है, प्रशासन क्या होता है, प्रशासन सब ऊपर से नीचे भ्रष्ट है कर्मचारी। बिल्कुल, इनका कहना है कि ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र ही भ्रष्ट है। जैसे कि कई जगह अतिक्रमण थोड़ा भी कोई व्यक्ति करता है तो सरकारी जमीन में उसे तुरंत हटा दिया जाता है। इनका मानना है कि इनका तो खुद खेत में अतिक्रमण किया जा रहा है सरकारी तौर पे। धान लगने हैं इसमें, पॉलीथीन, बीमारियां कितनी हैं इसमें। तो इस समय हम जयपुर खीमा में थे, अनेक लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि कितनी बड़ी समस्या एक नहर को सही समय में ठीक न करने से के कारण उत्पन्न हो रही है और जगह जगह टूटी हुई है ये और लगातार टूटते ही जा रही है। जैसे जैसे बारिश आएगी ये टूटती जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटी नहर भी थी, आपको मैं नीचे दिखाऊं। यहाँ पर 2 नहरें हैं, इसमें नीचे को अलग है, यहाँ पर से ऊपर को एक छोटी नहर अलग थी। लेकिन जो ये पूरी दीवार थी छोटी नहर की वो टूट गई है, उसका पता ही नहीं है कि वह यहाँ पर है या नहीं है। पूरे भाबर में ये केवल यहाँ पर एक गांव की समस्या नहीं है, ये हल्द्वानी के जगह जगह नहरों की यही हाल है, यही समस्या है। जिससे भाबर की सिंचाई होती थी, भाबर को कहा जाता था कि ये सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त है और इसी कारण से यहाँ अच्छी खेती भी होती थी। आज वही भाबर धीरे धीरे पानी की कमी के कारण सूखा बनने की स्थिति में आ रहा है। अगर समय से धान नहीं लगे तो किसानों की आजीविका पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस समय थे हम जयपुर खीमा गांव में। आपने देखी यहाँ से हमारी ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, आपको कैसी लगी अवश्य बताइए।